जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और लेकिन अब से जो है आज फ्राइडे और फिर हम मंडे से रेगुलर वीडियो हमारी आएंगे और हम डेली बेसिस पे ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट में अपना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ट्रेड प्लान डिस्कस कर लेते हैं 22 दिसंबर 2023 का। और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड को मार्केट के साथ मिला के चलना है फ्रेंड्स। देखिए, पिछले 2 दिन से जो मार्केट में हुआ है कि मार्केट में बहुत तेज गिरावट हुई और आज वो बहुत तेज रिकवरी हुई। तो इन दोनों चीजों में जब तक आप अपने माइंड को मार्केट के साथ मिला के नहीं चलेंगे, मार्केट के साथ अलाइन करके नहीं चलेंगे, तो आपको ट्रेड लेने में डिफिकल्टी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं 22 दिसंबर 2023 का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके सामने लग गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और उसमें हम डेली, आवरली और 5 मिनट्स के चार्ट का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम अपने चार्ट पे सीपीआर लगाते हैं और उसमें 3 मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, 20, 50 और 200। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तेज गिरावट आई, ये तेज गिरावट को पकड़ने के लिए आपको अपने आप को मार्केट के साथ अलाइन करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो कन्विक्शन आएगी। आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तभी आप होल्ड कर पाएंगे जब आपको ये लगेगा कि हाँ, जो मैं ट्रेड ले रहा हूं वो सही है बिल्कुल। और वो कैसे सही होगा, वो आपको इस तरीके से सही पता चलेगा जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, इन ट्रेड्स को खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से समझेंगे। आप किसी के भी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको समझ के नहीं करेंगे, ये मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट यहां से नीचे जा रहा है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे लॉन्ग है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन काटनी पड़ेगी और शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो इसी को हम मार्केट के साथ अलाइन होना कहते हैं। जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर्स हुए हैं, उनमें यही एक खास चीज़ होती थी कि वो मार्केट के साथ अपने आप को जोड़ लेते थे। अगर वो गलत होते थे, तो गलत तो सभी होते हैं, गलती होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जितनी जल्दी उस गलत पोज़ीशन को काटेंगे और उसके बाद मार्केट के साथ होके चलेंगे, आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत तेज़ गिरावट हुई थी हमारी वेडनेसडे को और काफ़ी नीचे बंद हो गए थे। देखिए, ग्रीन लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा सपोर्ट था। आज हम एग्जैक्टली इसी सपोर्ट पे ओपन हुए। तो एग्जैक्टली जब सपोर्ट पे ओपन हुए तो यहां से हमें बहुत तेज रिकवरी मिली। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है डेली टाइम फ्रेम से? डेली टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है, इस कैंडल के 50% तक अभी नहीं आया है। 50% पे रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि यहां से ये देखिए, अब यहां पे आप देखेंगे तो ये प्राइस जो है वो 20, 50 और 200 तीनों से अब पहले से पास आ गया है। देखिए, यहाँ पे बहुत दूर चला गया था, पास तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे 20, 50 मूविंग एवरेज से दूर हो गई है और 50, 200 मूविंग एवरेज से दूर हो गई है। तीनों में गैप बहुत वाइड हो गया है। तो वाइड जब भी गैप होता है, उसमें हम जनरली एक रिट्रेसमेंट देखते हैं। एक 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 20 और 50 तक प्राइस का अट्रैक्शन देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा अट्रैक्शन देखें 20 या 50 मूविंग एवरेज तक। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि हम एक रिट्रेसमेंट देखें, क्योंकि यहाँ पे एक वाइड पिक्चर है। और आज की जो कैंडल बनी है, रिकवरी तो हुई है नीचे से, लेकिन वो इस कैंडल का देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। इसके 50% को उसने अभी ब्रीच नहीं किया है। इसलिए हो सकता है कि हम कल फिर से रिट्रेस करें और आने वाले दिनों में ये जो हमारा ये सपोर्ट है, ये भी ब्रेक हो सकता है। तो आइए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, किस तरीके से आगे के ट्रेड्स ले सकेंगे।
तो फ्रेंड्स ये अवरली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहीं से हम बहुत तेजी से गिरे हैं। अब यहाँ से जब हम गिरे तो हमने 20 को भी ब्रेक कर दिया, जहां से हमें सपोर्ट लेना था। देखिए यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे थे 20 से, 20 मूविंग एवरेज से यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था। लेकिन जब हम गिरे यहाँ से तो हमने 20 से भी सपोर्ट नहीं लिया और साथ-साथ इस सपोर्ट लेवल पे भी नहीं रुके और इसको भी हमने ब्रीच कर दिया और यहाँ पे 50 से भी सपोर्ट नहीं लिया। मतलब बेसिकली प्राइस को या तो 20 या 50 में से सपोर्ट कोई एक करता, तो वो एक हायर लो बन जाता और यहाँ से हम ऊपर जा सकते थे। लेकिन जब 20 और 50 दोनों ही टूट जाएँ, तो ऐसा लगता है कि अब प्राइस जो है वो 200 की तरफ जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि हम रिट्रेस तो हुए यहाँ से, गैप डाउन हुआ तो हमें यहाँ से रिट्रेस हुए हम, लेकिन रिट्रेस होके हम एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़े हो गए हैं। ये वाला जोन जो है, ये पूरा का पूरा जोन अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है, जिसमें हमें रेजिस्टेंस हमारे फॉलिंग 20 मूविंग एवरेज से भी मिल सकता है। तो जो लेवल है हमारा वो है 21,338। ये हमारा फॉलिंग 20 SMA है और उसके बाद ये हमारा जोन है 21,298 से 21,252। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है अब रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक लोअर हाई बन गया है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा लो, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था। उसके बाद हमारा हायर लो बना, ये हमारा एक हायर हाई बन गया, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, हायर लो बना। लेकिन अब हमने इसको ब्रीच कर दिया है और एक लोअर हाई, लोअर लो बना दिया है। लोअर लो बनाने के बाद अगर यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है, यहां से हमें रिजेक्शन मिलता है, तो फिर हमारा ये लोअर हाई बन जाएगा और फिर हो सकता है ये सपोर्ट हम ब्रेक कर लें और 20,769 तक भी हम आ सकते हैं। आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सीपीआर जो है वो वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर का मतलब ज्यादा बड़ा ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद कल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी रीजन से गैप अप होते हैं तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है 5 मिनट्स की और R1 के आसपास, देखिए यहाँ पे कहीं अगर हम खुलते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो पहला ट्रेड हमारा यहीं पे बन जाएगा। हम वहां से सीपीआर तक एक ट्रेड ले सकते हैं। इसमें हमारा एक लोअर हाई बन जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए जैसा जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा हायर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक लोअर हाई बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा लोअर हाई बनता है, हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये वाला सपोर्ट भी हम ब्रेक कर दें। लेकिन जरूरी नहीं कि ये वाला सपोर्ट हम कल के दिन में ब्रेक करें। आने वाले दिनों में हम इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए हमारा ये ट्रेड बन सकता है, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं R1 यानी कि 21,350 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं उस बेरिश कैंडल के नीचे और उसके ऊपर आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहां से सीपीआर तक का आप ट्रेड, आप क्लियरली यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लोअर हाई बनाते हैं, तो फिर मार्केट फिर से इस लेवल तक आ सकता है, जो कि हमारा सपोर्ट है 21,026 एंड 20,962। ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां से हमने आज सपोर्ट लिया था। अगर हम लोअर हाई बनाते हैं तो हम फिर से यहाँ तक आ सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर हमारा यही ट्रेड प्लान रहेगा। अभी हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन के लिए मेरा जो कन्विक्शन है, मेरा कन्विक्शन एक बेरिश से लेके साइडवेज मार्केट के ऊपर मेरा कन्विक्शन करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए अब हम बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें डेली, आवरली और 5 मिनट्स के चार्ट हैं। साथ ही साथ हम सीपीआर और मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। कल यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी थी, आज उतनी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन
बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो निफ्टी क्योंकि यहाँ पे अपनी 50% ऑफ जो बेरिश कैंडल है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए हो सकता है बैंक निफ्टी भी वहां पे ये इमीडिएटली नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बेसिकली एक कंसोलिडेशन सी हुई है, और ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट कल टूटा, लेकिन आज इस सपोर्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजर दिया है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि जो कल बेयरिश कैंडल थी उसने उसकी 50% को ब्रीच कर दिया है, जबकि निफ्टी में उस कैंडल का 50% भी ब्रीच नहीं हुआ था। आइए अब हम अवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक वही सिस्टम रहा। यहाँ पे एक हाई है, फिर लो है, और फिर हायर हाई है, हायर लो है। यहाँ पे हायर हाई है या हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है, और उसके बाद सेम लो बन गया। देखिए, ये यहाँ पे लो बना, सेम वही लो बना, सेम यहीं पे फिर एक हाई बना, और उसके बाद इस लो को उन्होंने ब्रीच कर दिया। देखिए, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न को यहाँ पे ब्रीच कर दिया। उसके बाद हम एग्जैक्टली यहाँ पे हमने अपना लो बनाया, जो कि हमारा एक लोअर लो बन गया है। अब अगर यहाँ पे हम एक लोअर हाई बना देते हैं, यानी कि कल अगर यहाँ पे हम ओपन हो, गैप अप ओपन हो, और उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बन जाए, तो ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन उसके बाद ये एक लोअर हाई बनाने के बाद हो सकता है ये लेवल पहले ब्रीच हो जाए, और उसके बाद फिर से हम इसी लेवल पे आ जाएं। तो उसको समझने के लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सीपीआर वाइड है, यानी कि ज्यादा ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कल हम गैप अप ओपन हो। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं R1 के आसपास, तो और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, तो वो ट्रेड हमें मिल जाएगा, यहां तक हम सीपीआर तक आ सकते हैं। लेकिन अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होने में हमें एक कंसोलिडेशन की रेंज मिल सकती है, और उस कंसोलिडेशन में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सेम निफ्टी के लिए भी होता है। अगर हम निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप अप का तो मैंने आपको बता दिया था, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज फॉर्म हो सकती है, और उस कंसोलिडेशन की रेंज में हमें नहीं फंसना चाहिए। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी अगर हम इस रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो ये लेवल फिर एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देता है, तो फ्रेंड्स हमने एक लोअर हाई बना दिया, और आने वाले दिनों में मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन कल के दिन के लिए मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी एक बेरिश टू साइडवेज मार्केट का है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।